सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन नंबर 31 दैट इज रोबोटिक्स। आज हम लेसन नंबर 31 पढ़ने जा रहे हैं जो है रोबोटिक्स एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। ये बहुत ही बढ़िया लेसन है बच्चों, क्योंकि रोबोट की कंसेप्ट आपको पता है, आपने रोबोट से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज भी देखी है। और इस लेसन में रोबोट क्या है और रोबोट क्या होता है, कैसे ये बनता है, किस चीज से होता है, इसका प्रोग्रामिंग क्या होता है, फंक्शनिंग क्या होता है, ये सारी बातें हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चलेगा इस लेसन में कि रोबोट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 31, रोबोटिक्स। ओके, सो आइए अब रोबोट के बारे में पढ़ते। क्या है अ रोबोट इज अ कॉम्प्लेक्स मैन। Okay, robot is a complex man-made machine that can perform many of the tasks that human beings do. Robot क्या है? Robot is a complex man-made machine. मतलब रोबोट आदमियों के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाई गई ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसी मशीन जो बड़ी ही कठिन होती है, जिसे बनाना आसान नहीं है। ओके, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन, मीन्स डिफिकल्ट। ओके, ऐसा टास्क जो करने में डिफिकल्ट हो। एंड सम टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट और डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, रोबोट आर built in a such a way that they can perform these tasks automatically when they are started or on command. रोबोट में ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या क्या होता है, कई बार जब हम फैक्ट्री में काम करते हैं, इंसान जब फैक्ट्री में काम करता है तो बहुत सारी ऐसी खतरनाक जगहों पर उसे काम करना होता है जो उसके लिए खतरनाक, मतलब उस जगह पर काम करते करते इंसान की जान भी जा सकती है। ऐसे समय में उस काम को आसानी से करने के लिए एक मशीन बनाई गई है जिसे हम कहते हैं रोबोट। और रोबोट जो है ये फंक्शनिंग करता है या फिर कमांड पर काम करता है। या तो वो रिमोट कंट्रोल से चलेगा, ओके, ऑटोमेटिकली चलेगा, या कमांड करेगा। ऑटोमेटिकली चलना मतलब उसे एक फंक्शन बता दिया जाएगा कि उसे यही काम करना है, वो अपना काम करता रहेगा। कमांड पर काम करना मतलब उसे अलग अलग कमांड देना। ओके, अभी ये काम करना है, उसके बाद फिर दूसरा काम करना है, फिर तीसरा काम करना है, तो ये कमांड पे चलता है। रिमोट कंट्रोल मतलब बटन दबाए, रिमोट दिखा के रोबोट का काम करना शुरू। ओके, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते रोबोट के बारे में। क्या है अ रोबोट यूजुअली हैज अ थ्री थिंग्स। रोबोट में तीन प्रकार की बातें होती है। इट हैज बुल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम, या तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम से बना हुआ है, मतलब कंप्यूटर उसे जो बताएगा वही वो करेगा, उसके अलावा अलग नहीं करेगा। दिस प्रोग्राम इज लाइक द रोबोट ब्रेन, और ये जो प्रोग्राम होता है ये रोबोट ब्रेन की तरह होता है। मतलब आप कंप्यूटर में जो कमांड दोगे वो काम आपका रोबोट करेगा। Only a robot cannot think on its own like human beings do. आपको पता है जैसे हम सोचते हैं, हम कुछ भी सोचते रहते दिन भर, ओके, तो हमारी तरह रोबोट नहीं सोच सकते, क्योंकि सोचने की जो ताकत है, शक्ति है, वो सिर्फ इंसानों में है। और बाकी जो एनिमल है, सभी एनिमल्स में एक थिंकिंग ऑफ पावर है, उन्हीं में है जो लिविंग थिंग है, जो जिंदा है। रोबोट जिंदा नहीं है, वो एक मशीन है। तो मशीन खुद से नहीं सोच सकती। मशीन वही काम कर सकती है जो उसे बताया जाएगा, है ना। जैसे कि आपके घर में सिलाई मशीन होगी, सिलाई मशीन क्या अपने आप कपड़े सिल लेती है क्या? नहीं। अगर वो सोच पाती, ओके, तो वो अपने आप कपड़े सिल लेती। वो सोच नहीं पाती, खुद से कुछ कर नहीं पाती, उस पे काम इंसान को ही करना होता है। ओके, तो वो एक मशीन है और मशीन खुद से कोई वर्क नहीं कर सकती। इट कैन नॉट डिसाइड वेदर समथिंग इज गुड और बैड। रोबोट जब भी काम करता है उसे ये नहीं पता होता कि ये काम सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एक मशीन है, वो एक कमांड है। उसे जो कहा जाएगा वो वही करेगा, उसे जो प्रोग्राम दिया जाएगा, जो कमांडिंग की जाएगी वो वही करेगा। ऑन इट्स ओन इट कैन लर्न एंड डू ओनली व्हाट द कंप्यूटर प्रोग्राम मेक इट्स पॉसिबल फॉर द रोबोट टू लर्न एंड डू।
ये रोबोट को क्या करना है, कैसे करना है, ये इसी से पॉसिबल होता है कि रोबोट में जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है वो कैसी है। जो प्रोग्राम, जो बातें रोबोट को बताई जाएगी, रोबोट वही काम करेगा। अ रोबोट डज नॉट हैव मेथड एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स डू। जिस तरह से हम सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, उस तरह से रोबोट फील नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? लाइक अदर, जैसे हम खाना खाते हैं, रोबोट खाना नहीं खा सकता। लाइक अदर मशीन, अ रोबोट कैन डू बोरिंग टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड। मान लीजिए आपको कोई एक काम दिया जाए, आप एक ही काम को अगर दिन भर कर रहे हो तो आप बोर हो जाएंगे, है ना। पर रोबोट को यदि बोल दिया जाए कि रोबोट आपको ये काम करना है, तो वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, सालों तक वो वही काम करता रहेगा, दिन भर वो वही काम करता रहेगा, फिर भी रोबोट अपने काम से बोर नहीं होगा, क्योंकि वो सोच नहीं सकता। इट हैज नो थिंकिंग पावर। ओके, सो इसलिए वो अपने काम से कभी बोर नहीं होता। इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेस वेयर ह्यूमन बींग कैन नॉट गो और लिव। रोबोट ऐसी ऐसी जगह पर जाकर भी काम करता है जहां पर इंसान नहीं जा सकते, या फिर वहां पर जाकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ऐसी जगह पर रोबोट जाकर काम करते हैं, मतलब रोबोट के थ्रू ऐसी जगह पर काम करवाया जाता है। आगे बढ़ते। अ रोबोट हैज मैकेनिकल पार्ट और अ बॉडी। रोबोट में मैकेनिकल पार्ट होता है या फिर उसकी एक बॉडी होती है, जैसे हमारा शरीर होता है वैसे रोबोट की भी बॉडी होती है। दिस पार्ट इनेबल दैट रोबोट टू मूव और परफॉर्म सर्टन एक्शन इन सर्टन वे। अब रोबोट के जो बॉडी पार्ट है, यही बॉडी पार्ट उसको इनेबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं कि वो काम कर सके। जैसे रोबोट के 2 हाथ बना दिए तो रोबोट अपने हाथ का यूज उसी तरह करेगा जिस तरह इंसान करता है। रोबोट के अगर 2 पैर बना दिए तो रोबोट अपने पैर का यूज उसी तरह करेगा चलने के लिए जिस तरह इंसान करता है। समझ में आ गया? तो रोबोट का शेप, रोबोट की बॉडी जिस तरह से रहेगी वो उसी तरह का काम करेगा। दिस पार्ट मे हैव this part may have pipes, tubes, cylinder, wheels and gears joined in particular way। अब रोबोट की जो बॉडी होती है, उस बॉडी में ट्यूब लगे होते हैं, सिलेंड्रिकल्स लगे होते हैं, व्हील्स, चक्के लगे होते हैं रोबोट इधर उधर जाने के लिए, गियर लगे होते हैं, ओके, अलग अलग पार्ट को ज्वाइन करने के लिए। देयर मे बी डिवाइड दैट स्कूप अप और होल्ड थिंग, ब्लो, suck, sweep, etc. These parts are designed to suit the purpose for which robot is built। तो रोबोट जिस काम के लिए बनाया गया है उसके हिसाब से उसका डिजाइन बनाया जाता है। अगर रोबोट आपके घर में काम करने के लिए बनाया गया है तो उसे इंसान की जैसी मशीन बनाई जाएगी। अगर रोबोट को किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए बनाया गया है तो वो एक इंसान जैसा नहीं दिखेगा, एक मशीन जैसा दिखेगा जो काम करेगा। समझ में आया? जैसे कि एक खिलौना दिखते हो ना, एक छोटा सा टॉय जो होता है, जैसे ये एक टॉय है, ओके, खिलौना जैसा है, ओके, तो इसमें चाबी लगा दो और वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। ये भी एक प्रकार का रोबोट ही है। अ रोबोट ऑल्सो हैज सेंसर्स और डिवाइस दैट इन्फॉर्म इट अबाउट इन सराउंडिंग। आपको पता है ये हमारा मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल है। आपको पता है मोबाइल में सेंसर्स लगे होते हैं। अब ये स्क्रीन बंद है, इस स्क्रीन में कोई बटन नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि सेंसर कैसे काम करता है। ये मोबाइल देख रहे हो ना बच्चों, ये सेंसर कैसे, इसको मैं एक मारता हूं मोबाइल को, इसका डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये है सेंसर। तो जैसे मान लीजिए इस मोबाइल को हमने पीछे से, जैसे सामने से या फिर पीछे से एक झापड़ मारी, ये देखो चालू हो गया। क्यों चालू हुआ? अब इसमें हम डबल टैप करते, ये देखो चालू हो गया, बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका जो सेंसर होता है वहां पर उंगली रख देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं होगा, इसे कितना भी मारो, यहां पर कितना भी कुछ भी करेंगे, ये मोबाइल की स्क्रीन चालू नहीं होगी। क्यों चालू नहीं होगी? क्योंकि कैमरे के पास लगा होता है सेंसर, और सेंसर बंद है, तो मोबाइल को ये पता चल रहा है कि मोबाइल अभी जेब के अंदर है, इसलिए तो मोबाइल जेब के अंदर चालू नहीं होते, है ना।
तो मोबाइल जेब के अंदर है ऐसा लग रहा है मोबाइल को, क्योंकि उसका जो ये ऊपर वाला एरिया हमने कवर कर दिया। जैसे ऊपर वाला एरिया हम हटा देते हैं और यहाँ पर कुछ करते हैं तो देखिए फिर से लाइट शुरू हो जाती। तो ये क्या है, ये सेंसर का कमाल है। ऐसे बहुत सारे तरह के जो सेंसर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ होते हैं बच्चों, वो रोबोट्स में लगे होते हैं। ये सेंसर्स क्या करता है, रोबोट को इंफॉर्मेशन देता है। These सेंस आर लाइक रोबोट आईज, ईयर्स, नोज, स्किन। ये जो सेंसर्स है ये रोबोट की आंखें हैं, रोबोट के कान है, रोबोट की नाक है, नोज है, रोबोट की स्किन है। जैसे कि हमने सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, स्किन है, ये क्या करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। हमने ईवीएस में पढ़ा था कि ये सब हमारी सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि इससे हमें सेंस मिलता है, इसलिए हम इसे सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो वैसे ये सब सेंसर्स होते हैं और इससे रोबोट को उसके आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में पता लगता है। Again, these devices are designed and fitted to the robot by expert who design and build the robot. और ये जो रोबोट, ये एक तरह का ऐसा मशीन है जिसकी डिजाइन एक्सपर्ट के द्वारा बनाई जाती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैकेनिक के थ्रू ये डिजाइन बनाई जाती है और जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सम रोबोट्स, आइए कुछ रोबोट के बारे में बात करते हैं। सम रोबोट्स आर डिजाइन टू लुक लाइक ह्यूमन बींग्स। कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो एकदम इंसान की तरह दिखाई देते हैं। और अदर लिविंग थिंग्स, या फिर कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग थिंग्स के जैसे दिखाई देते हैं। और दे मे बी गिवन अदर सुटेबल शेप, या फिर उसे उसके काम के हिसाब से कोई दूसरे तरह का आकार दे दिया जाता है। इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिजाइन द बिल्ड रोबोट। रोबोट बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है, बहुत सोचना पड़ता है कि रोबोट कैसे बनाया जाए, और उसके बाद बहुत मुश्किल से रोबोट बनता है। रोबोट बनाना इतना आसान नहीं है। वुड यू लाइक टू डिजाइन और बिल्ड अ रियल रोबोट व्हेन यू ग्रोन अप? आपके लिए क्वेश्चन है, तो बच्चों बताओ कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या आप चाहेंगे कि आप एक अच्छा रोबोट डिजाइन करें, एक अच्छा रोबोट बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा रोबोट बनाएं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छा रोबोट बनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे कि कौन कौन ऐसा करना चाहता है। ओके, कौन रोबोट बनाना चाहता है। फॉर दैट यू विल हैव टू स्टडी रिलेवेंट सब्जेक्ट वेल एंड ऑल्सो डेवलप अ गुड इमेजिनेशन। अब अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करना होगा कि रोबोट बनाने के लिए जिस भी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है उसकी स्टडी आपको करनी होगी, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी, और आपका जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने अच्छा इमेजिन करना चाहिए। आप जितना ज्यादा अच्छा इमेजिनेशन करोगे उतनी ज्यादा अच्छी चीजें बना पाओगे। देखिए एरोप्लेन कैसे बना होगा, एरोप्लेन का डिजाइन कैसे होता है, कुछ ऐसे। ओके, कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके, और ये इसके विंग्स ऐसे होते हैं, और ये इसके विंग्स इधर ऐसे होते हैं। एरोप्लेन का डिजाइन कैसे बनाऊंगा, कैसे दिमाग में आया इंसान की कि वो एरोप्लेन बनाए, पता है? पंछियों को उड़ते हुए एरोप्लेन ने देखा, सॉरी इंसान ने देखा कि जो बर्ड्स उड़ते हैं उनकी चोंच सामने से पतली होती है, उनकी पूंछ होती है और उसके काफी बड़े बड़े पंख होते हैं। ऐसे बड़े बड़े पंख, उनकी बॉडी से बड़े उनके पंख होते हैं जो उन्हें उड़ाने में मदद करते हैं। इंसान ने ऐसी ही मशीन बनाई और उसे पंख दे दिए, और देखो आज एरोप्लेन उड़ रहा है। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनेशन है। तो आप जैसा इमेजिन करोगे वैसा आप बना पाओगे। इसलिए आपको अगर अच्छा रोबोट बनाना है तो आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन के तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं है आपके बुक में, इसलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे। पर आई होप दैट ये लेसन आपको पूरी तरह से जरूर क्लियर हो गया होगा। इस लेसन के बाद एक और पेज दिया हुआ है, ये लेसन खत्म होने के बाद डिजाइन योर ओन रोबोट। यहाँ पे देखिए, इसे आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने कि देखिए आप अपना रोबोट खुद से बना सकते हैं क्या, अलग अलग तरह के रोबोट से क्या आप अपना रोबोट खुद बना सकते हैं। ओके, इसके बारे में आपको सर्च करना है। ओके, और अगर आप बनाते हैं तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।